नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जेनर डायोड यानी कि जेनर डायोड क्या होता है, तो ध्यान दीजिए ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है कि यह एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है, यानी कि जेनर डायोड जो है वो एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया है ये उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया था, यानी कि उनका नाम था क्लॉरेंस जेनर। तो क्लॉरेंस जेनर उनको शॉर्ट में नाम लिखते हैं उनका सी जेनर, तो सी जेनर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है जेनर डायोड। उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। तो इसमें दिया गया है कि यह एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक डोपिंग कराई जाती है। तो इसमें यह दिया गया है कि यह एक जो है विशेष प्रकार का संधि डायोड है जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक डोपिंग कराई जाती है। और डोपिंग के बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। तो ध्यान दीजिए इसमें बताया गया था कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अथवा पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है जब, तो पदार्थ की चालकता जो है बहुत बढ़ जाती है। यानी कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई 3 संयोजकता वाला या फिर 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाता है तो पदार्थ की चालकता जो है बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं डोपिंग, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसे अपमिश्रण। तो याद रखिएगा, डोपिंग का मतलब जब 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाता है तो इसकी चालकता जो है बहुत बढ़ जाती है। तो वही इसमें लिखा गया है कि जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक डोपिंग कराई जाती है जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाई जा सके। यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है इसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक डोपिंग कराई जाती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जेनर डायोड का सिंबल है, यहाँ पर ये परिपथ तैयार किया गया है, यहाँ पर ये जेनर डायोड लगाया गया PN। तो जेनर डायोड का सिंबल ये PN, यानी कि जेनर डायोड में जो है एक P सिरा होता है और दूसरा N सिरा होता है। और इसमें कोटर और चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, जेनर डायोड में एक P सिरा और दूसरा N सिरा होता है और इसमें चालक इलेक्ट्रॉन और कोटर जो होते हैं उनका घनत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है। और जब घनत्व बहुत अधिक होता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। और जब एक विशेष वोल्टेज जो है उस पर आरोपित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं, जिससे सरलता से विद्युत धारा जो है प्राप्त हो जाती है। तो वही इसमें लिखा गया है, अब ध्यान दीजिए। तो वही इसमें दिया गया कि जेनर डायोड में एक P सिरा तथा दूसरा N सिरा होता है, यानी कि जेनर डायोड में एक P सिरा और दूसरा N सिरा होता है और इसमें कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक होता है। जेनर डायोड में कोटर और चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहक सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जब चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जब एक विशेष वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्रबल हो जाती है, यानी कि इतना बढ़ जाती है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं। और जब आबंधी इलेक्ट्रॉन अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं तो सरलता से विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। और इसमें दिया गया है कि जेनर डायोड का उपयोग सामान्यतः वोल्टेज के स्थायीकरण में किया जाता है। यानी कि जेनर डायोड जो है इसका उपयोग वोल्टेज के स्थायीकरण यानी कि वोल्टेज को नियंत्रित करने में किया जाता है और इससे बाह्य परिपथ के समांतर क्रम में संबंधित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जेनर डायोड का उपयोग जो है सामान्यतः वोल्टेज के स्थायीकरण में किया जाता है और इससे बाह्य परिपथ के समांतर क्रम में संबंधित करते हैं जिससे यह विद्युत धारा वितरण समान बनाए रखता है। तो समांतर क्रम में जोड़ने से विद्युत धारा का वितरण जो है वो समान बना रहता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।